que vai vir agradando. तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे पिकाचू जाता है नायला कसम से हार जाता है। फिर ऐसा अपने पार्टनर पिकाचू को भेजता है और कहता है कि जाओ पिकाचू, दिखा दो अपना कमाल, तुम किसी से कम नहीं हो, जाओ मैं तुम्हें चुन। ऐश तभी पिकाचू को अपने शोल्डर से नीचे उतारता है और उसे बैटल फील्ड में भेज देता है एलाकज़म से लड़ने के लिए, जो कि ऐश का फोर्थ पोकेमॉन होता है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐश से बोलता है, ऐश कॉन्ग्रेचुलेसन, आप जाओ जाके दिखा दो उन सबको कि तुम किसी से कम नहीं हो, हरा दो पिकाचू उनसे पोकेमॉन को। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि एस को ऑल द बेस्ट बोलता है और कहता है कि जाओ एस, अपना कमाल दिखाओ, हारा दो एलाकज़म नाम के पोकेमॉन को, जाओ। और अब देखिए आगे एस पिकाचू को अपने शोल्डर से नीचे उतारने को बोलता है। फिर एस भी अपने पिकाचू को शोल्डर से नीचे उतर जाता है और फिर पिकाचू एस के कंधे से यानी कि शोल्डर से नीचे उतर जाता है और बोलता है कि मैं एलाकज़म से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको डिफीट करके वापस आऊँगा। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं, जो कि बोलता है कि यस, अब मेरा फाइनली मैं बैटल जीतने वाला हूँ, एलाकज़म तैयार हो जाओ हारने के लिए, मेरा पार्टनर पिकाचू आ रहा है तुमको डिफीट करने के लिए। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि ब्रॉक से बोलता है, ब्रॉक लगता है एस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है एलाकज़म नाम के पोकेमॉन को हराने के लिए, क्या कहते हो। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि जॉन से बोलता है, जॉन तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, एस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है एलाकज़म को हराने के लिए, लेट्स सी कि एस एलाकज़म को हरा पाते हैं या फिर नहीं। इसके बाद तभी जॉन को देखते हैं, जो कि ब्रॉक से बोलता है, वो तो वक्त ही बताएगा ब्रॉक कि कौन जीतता है और कौन हारता है, देखते हैं। बैटल स्टार्ट हो जाती है, ऐसा अपने पिकाचू से इलेक्ट्रोवेव अटैक यूज़ करने को बोलता है। पिकाचू एक बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रोवेव बना लेता है, जो कि है ना एलाकज़म की तरफ पिकाचू फेंक देता है। ये इलेक्ट्रोवेव एलाकज़म की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है, लेकिन एलाकज़म इस अटैक को डॉज कर लेता है, एलाकज़म यूज़ करता है। फिर इसके बाद एलाकज़म इस अटैक को डॉज करने के बाद यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का, जो कि पिकाचू के ऊपर लगने वाली होती है, लेकिन एस पिकाचू को डॉज करने को बोलता है। पिकाचू इस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद एलाकज़म यूज़ करता है साइकिक अटैक का, जिसकी मदद से वो पिकाचू को हवा में उठा लेता है और ग्राउंड पे फेंक देता है, जिसकी वजह से पिकाचू को काफ़ी चोट आती है। इसके बाद एलाकज़म है ना, इसके बाद एलाकज़म यूज़ करता है साइबीम अटैक का, ये साइकिक टाइप मूव होता है, जो कि पिकाचू की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है और ये अटैक पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे पिकाचू को और भी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं, जो कि बोलता है कि लगता है एलाकज़म पोकेमॉन है ना पिकाचू को काफ़ी अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा है, मुझे नहीं लगता है कि पिकाचू को छोड़ने वाला है, क्योंकि वो जिस तरीके से बैटल कर रहा है ऐसा लगता है कि वो पिकाचू को ख़त्म करके ही रहेगा। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलते हैं, ऐस ज़रा संभाल के, एलाकज़म बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें जो भी करना होगा सोच समझ के करना होगा। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं, जो कि जॉन से बोलता है, जॉन तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लगता है एलाकज़म काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम भी इसको बड़े पैमाने पे करते हैं। एस्ट भी पिकाचू से बोलता है, पिकाचू अपनी पूरी पावर का यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है, वो एलाकज़म के ऊपर थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि एलाकज़म की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है और यह अटैक एलाकज़म के ऊपर लग जाता है, जिससे एलाकज़म को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। एलाकज़म गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि लगता है तुम मुझे है ना जानते नहीं हो, मैं इस यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हूँ और मैं ये बैटल इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, इसलिए तुम्हें जो भी करना है कर लो। इसके बाद एलाकज़म तभी इतना बोलते ही वो यूज़ करता है साइकिक अटैक का, वो इस अटैक को यूज़ करके ज़मीन के अंदर से बहुत बड़े पत्थर निकालता है और पिकाचू की तरफ फेंक देता है। ये अटैक पिकाचू के ऊपर लगने वाले होते हैं, लेकिन एस पिकाचू बोलता है, पिकाचू आयरन टेल अटैक का यूज़ करके इन सारे पत्थरों को तोड़ दो। इसके बाद अभी पिकाचू को देखते हैं, जो कि ऐसा ही करता है, पिकाचू आयरन टेल अटैक का यूज़ करता है और वो एक एक करके सारे पत्थरों को तोड़ देता है, जिससे देख के एलाकज़म शॉक हो जाता है। फिर पिकाचू एलाकज़म के ऊपर भी आयरन टेल अटैक का यूज़ कर देता है, लेकिन एलाकज़म इसे डॉज कर लेता है। इसके बाद पिकाचू यूज़ करता है इलेक्ट्रोबॉल अटैक का, जो कि एलाकज़म की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है। इस अटैक को रोकने के लिए एलाकज़म यूज़ करता है आइस पंच अटैक का और वो पिकाचू की इलेक्ट्रोबॉल को तोड़ देता है। ये देख के पिकाचू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद एस कभी अपने पिकाचू को ऑर्डर देता है, वो उसे यूज़ करने को बोलता है क्विक अटैक। पिकाचू इस अटैक को एलाकज़म के ऊपर यूज़ कर लेता है, लेकिन एलाकज़म इस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वो यूज़ करता है आइस बीम अटैक का, जिसके काउंटर में पिकाचू यूज़ करता है थंडरबोल्ट और आइस बीम दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं,
कि चारों तरफ उस जगह पे स्मोक ही स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता क्या होता है। इसके बाद फाइनली स्मोक साफ होता है। स्मोक के साथ हम क्या देखते हैं कि एलेकाज़ाम और पिकाचू दोनों ही पोकेमॉन सही सलामत खड़े होते हैं। एलेकाज़ाम अपनी सही जगह पे खड़ा होता है और वहीं पे पिकाचू भी अपनी सही जगह पे खड़ा होता है। दोनों ही पोकेमॉन सही सलामत खड़े होते हैं और दोनों में से किसी भी पोकेमॉन को कोई चोट नहीं आई होती है, जो कि अच्छी बात होती है। लेकिन एलेकाज़ाम के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी क्योंकि पिकाचू को चोट नहीं आई थी। ऐसे भी पिकाचू से बोलता है, पिकाचू हमें इस बैटल में अपनी पूरी पावर का यूज़ करना होगा, तभी हम एलेकाज़ाम को डिफीट कर पाएंगे, फिर हम एलेकाज़ाम को कभी डिफीट नहीं कर पाएंगे। पिकाचू अपनी पूरी पावर का यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर लेता है, जो कि एलेकाज़ाम की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और यह अटैक एलेकाज़ाम के ऊपर लग जाता है। यह अटैक सुपर इफेक्टिव होता है एलेकाज़ाम के ऊपर, जिसके चलते एलेकाज़ाम इससे काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि बोलता है, क्या हुआ एलेकाज़ाम, तुम तो कह रहे थे मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हूँ, लेकिन तुम तो बड़े कमज़ोर निकले। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमज़ोर हो। मैं तो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी कितनी तारीफ़ कर रहा था, लेकिन तुम तो बड़े वीक निकले। चलो पिकाचू इस बारे को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है। पिकाचू अपनी पूरी पावर का यूज़ करके थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर लेता है। यह अटैक एलेकाज़ाम के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन एलेकाज़ाम इसे डॉज कर लेता है। फिर मौके का फायदा उठाते हुए एस पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव अटैक फिर से यूज़ करने को बोलता है। यह अटैक एलेकाज़ाम के ऊपर लग जाता है। एलेकाज़ाम अब इलेक्ट्रोवेव के अंदर ट्रैप हो चुका था। एलेकाज़ाम काफ़ी कोशिश करता है कि वो इलेक्ट्रोवेव से निकल जाए, लेकिन वह इलेक्ट्रोवेव से नहीं निकल पाता। एस भी बोलता है, लगता है मेरा काम हो गया। मैंने जो काम के लिए तुम्हें भेजा था पिकाचू, वो काम तुमने फाइनली कर दिया है। तुमने बहुत अच्छी बैटल की है। अब तुम थोड़ी देर के लिए है ना मुझ पर सब कुछ छोड़ दो। एस भी बोलता है कि पिकाचू अपनी पूरी पावर का यूज़ करो इलेक्ट्रो बॉल अटैक का। इसके बाद तुम्हें पिकाचू को देखते हैं, जो कि यूज़ करता है इलेक्ट्रो बॉल अटैक का, जो कि तेजी से एलेकाज़ाम की तरफ बढ़ रहा होता है। एलेकाज़ाम इस अटैक से बचने के लिए, लेकिन एलेकाज़ाम इलेक्ट्रोवेव से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोवेव से नहीं निकल पाता। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए एलेकाज़ाम यूज़ करता है स्लैश अटैक का और वो इलेक्ट्रोवेव को तोड़ देता है। लेकिन जैसे वो इलेक्ट्रोवेव को तोड़ता है, अचानक इलेक्ट्रो बॉल आके एलेकाज़ाम के मुँह पर लगती है, जिससे एलेकाज़ाम को इससे डैमेज पड़ता है। एलेकाज़ाम अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। एलेकाज़ाम यूज़ करता है आइस पंच अटैक का, जो कि पिकाचू के ऊपर लगने वाली होती है। लेकिन तभी ऐस चिल्लाता है और बोलता है कि पिकाचू चलो टाइम आ चुका है इस बैरल को ख़त्म करने का। यूज़ करो थंडर बोल्ट अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है। पिकाचू अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है। वो यूज़ करता है थंडर बोल्ट अटैक का, लेकिन सब लोग पिकाचू के थंडर बोल्ट को देख के शॉक हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है, ये कैसा थंडर बोल्ट है, मैंने इस टाइप का थंडर बोल्ट अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है, बिल्कुल सही बात कही तूने ब्रॉक, इस टाइप का थंडर बोल्ट मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये किस तरह का थंडर बोल्ट है। पिकाचू ने जो थंडर बोल्ट यूज़ किया था वो नॉर्मल थंडर बोल्ट नहीं था, बल्कि एक जाइंट थंडर बोल्ट था, जो कि नॉर्मल वाले थंडर बोल्ट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था साइज़ में, जो कि सीधा जाके एलेकाज़ाम के ऊपर लग जाता है। ये अटैक इतना सारा पावरफुल होता है कि चारों तरफ इस जगह पे एक्सप्लोजन ही एक्सप्लोजन होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद एक्सप्लोजन के हटने के बाद चारों तरफ उस जगह पे वाइट कलर का स्मोक आ जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि स्मोक कहाँ से आया, लेकिन थोड़ी देर बाद फाइनली ये स्मोक हट जाता है। जैसे स्मोक साफ होते हैं, हम क्या देखते हैं कि एलेकाज़ाम ग्राउंड पे पड़ा होता है। इसके बाद दूसरी तरफ में मैच को देखते हैं। हम ऐस को देखते हैं, जो कि अपने ग्राउंड पॉकेट से पोकेबॉल निकालता है और एलेकाज़ाम के ऊपर थ्रो कर लेता है। फिर ऐस एलेकाज़ाम पोकेमॉन को कैच कर लेता है। फिर ऐस पोकेबॉल लेने के लिए पास जाता है। ऐस भी पोकेबॉल लेने के लिए पास जाता है और ऐस भी वो नीचे से पोकेबॉल ले लेता है। ऐस भी बोलता है, यस फाइनल मैंने कर दिखाया, मैंने एलेकाज़ाम को कैच कर लिया, मैंने अपना 7th पोकेमॉन कैच कर लिया है। अब मेरे सिर्फ 3 पोकेमॉन कैच करने को बाकी है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि ऐस से बोलता है, ऐस कॉन्ग्रेचुलेसन तुमने कर दिखाया। इसके बाद तभी मैं एस के पिकाचू को देखते हैं, जो कि एस के पास जाता है और एस से कहता है, एस थैंक यू।